अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवैस। तलबा आज हमारी जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो है सूरह अंबिया की मुंतखब आयात। तो सूरह अंबिया की मुंतखब आयात हमारी इस नशिस्त का मौजू है। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 30 करते हैं। तो मुंतखब आयात का हमने तर्जमा करना है। यहाँ पर तर्जमा की हेडिंग दे दें क्योंकि तर्जमा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आयत लिखूँगा। पहले आयत लिखते हैं अवलम। उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस वीडियो में किया करते थे, पहले लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे और फिर बामुहावरा तर्जमा। अवलम यरल्लज़ीना। तो अज़ीज़ तलबा यहाँ पर मैंने आयत नंबर 30 लिखे है सूरह अंबिया की। तो आइए चलते हैं, हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा पहले करते हैं जिस तरह के हम अपनी वीडियोज़ में किया करते हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि लफ्ज़ी तर्जमा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए बामुहावरा तर्जमा याद करना आसान हो जाए। आपको पेपर में लफ्ज़ी तर्जमा नहीं आएगा, आपको जो तर्जमा आएगा वो आपने बामुहावरा तर्जमा ही करना होगा। लफ्ज़ी तर्जमा इसलिए किया जाता है ताकि याद करने में आसानी हो। चलें शुरू करते हैं। अवलम क्या, अव क्या, लम नहीं, यरा गौर किया, अल्लज़ीना वो लोग। इसका मतलब है अल्लज़ीना कफ़रू। इस पूरे का मतलब है वो जो जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने इनकार। वो लोग जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो लोग। अल्लज़ीना का मतलब होता है वो लोग जो, ठीक है। और जिन्होंने इनकार किया, कफ़रू इनकार किया, जिन्होंने इनकार किया, ठीक है। आगे चले। अन्ना समावाती बेशक, अन्ना का मतलब बेशक, अस्समावात आसमान, वल अर्द और ज़मीन, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर और ज़मीन, ठीक है। आगे चलें। कानता वो दोनों थे, वो दोनों थे, रतकन मिले हुए, ठीक है। फ़तकनाहुमा, फ़ा का मतलब बस, फ़तकनाहुमा ना का मतलब हम, हुमा उन दोनों को, हुमा का मतलब दोनों को, तकनाहुमा तो इसका पूरा मतलब होगा फ़तकनाहुमा हमने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। वजअलना और ना का मतलब फिर हम, और वाव का मतलब और, जाल जाला का मतलब होता है बनाया, और हमने बनाया, ठीक है। मिन का मतलब है से, और माँ का मतलब पानी, कुल का मतलब हर, ठीक है। शैइन शै या कोई चीज़, है जिंदा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अफला युमिनून, आ का मतलब क्या, फला नहीं लाते, युमिनून ईमान, ईमान, ला का मतलब नहीं और युमिनून ईमान लाते। तो इसका मतलब होता है क्या नहीं, ईमान लाने वालों में से या ईमान नहीं लाते। तो आइए हम अपने बामुहावरा तर्जमा की तरफ चलते हैं जो कि हमारा मौजूए बहस है, जो कि पेपर में आना है। इधर लिख लें
बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ बा मुहावरा तर्जुमा आयत नंबर 30 का। तो अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, तो पहले हम इतनी आयत का तर्जुमा करते हैं। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या उन्होंने गौर नहीं किया? क्या वो लोग जो इनकार करते हैं उन्होंने गौर नहीं किया? ठीक है, क्या वो लोग जो इनकार करते हैं उन्होंने गौर नहीं किया? अब मैं यहाँ पर तर्जुमा कर रहा हूँ। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं कि बेशक आसमान और ज़मीन दोनों आपस में मिले हुए थे। बेशक आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। इसको आप यहाँ से कर लें, बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको आप यूँ कर लें और हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका माना। अब आपका तर्जुमा यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया जिस तलबा आपका तर्जुमा। आगे चलिए, ये रह गया वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और हमने बनाया आसमान और हमने वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया। और हमने हर चीज़ या शै, जो कि उधर लिखा हुआ है, इसका मतलब शै भी होता है, चीज़ भी होता है। चीज़ को पानी से बनाया या तख्लीक किया। ये एक लफ्ज़ रह गया है, हर जिंदा चीज़ को। आप यहाँ पर लिख लें, हर जिंदा चीज़ को। हर जिंदा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हर जिंदा चीज़ को। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ हर जिंदा चीज़ को पानी से तख्लीक किया। तो अफला युमिनून, क्या वो अब भी ईमान नहीं लाते? तो इसका मतलब है क्या वो अब भी ईमान लाने वाले नहीं हैं? तो ये थी हमारी आयत नंबर 30। ये देखिए यहाँ पर आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्दा कानता रतकन फ़फ़तकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। क्या वो लोग जो इनकार करते हैं उन्होंने गौर नहीं किया कि बेशक आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे। ठीक है, और हमने उन्हें अलग अलग कर दिया और हमने हर चीज़ को पानी से बनाया। क्या वो
अब भी ईमान नहीं लाते। अब चलते हैं आयत नंबर, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 31 लिखी है, तो आ जाइए लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं इसका। वजअलना, और हमने बनाया, ये देखें जालना का लफ्ज़ बार बार आ रहा है। अगर आप एक मरतबा ही इसका मतलब याद कर लें तो बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ी का मतलब होता है में, ठीक है। फ़ी भी कितनी दफ़ा आया है, इसका मतलब में है। और अर्द का मतलब ज़मीन होता है। रवासिया का मतलब पहाड़ है, ठीक है। अन तमीदा बिहिम, के, अन का मतलब के, बिही लरस्ती, इसका मतलब है अन का मतलब के, तमीदा बिहिम इसका मतलब है लरस्ती ना रहे, बिहिम उनके साथ, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपका इसका मतलब, ठीक है। आगे वजअलना, और हमने बनाया, फीहा इसमें, क्या, फिजाजन कुशादा, खुला, ठीक है। इसका मतलब होता है खुला, कुशादा का मतलब खुला, सुबुलन रास्ते, सुबुल की जमा, ठीक है। लअल्लहुम ताकि वो, लअल्ला का मतलब शायद, या ताकि, हम वो, यहतदून हिदायत वाले हो जाएं, या इसका मतलब रास्ता भी होता है। आप यहाँ पर हिदायत कर लें या रास्ता कर लें, हिदायत वाले हो जाएं, ठीक है। या आप यहाँ पर हिदायत पा सकें, ठीक है। तो आ जाइए हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ठीक है। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए, ठीक है, ताकि वो लरस्ती ना रहे, ज़मीन साकिन रहे, ताकि वो लरस्ती ना रहे, यानी कि उसमें जुम्बिश ना आए, जुम्बश ना आए, ठीक है, लरस्ती ना रहे। और हमने बनाया इसमें कुशादा रास्ते, ताकि लोग हिदायत पा सकें, ठीक है, रास्ता देख सकें। और हमने इसमें कुशादा रास्ते बनाए, ताकि वो हिदायत पा सकें, ठीक है, या हिदायत वाले हो जाएं। तो अजीज़ तलबा, ये है आयत नंबर 31 का तर्जुमा। आइए चलिए आयत नंबर 32 की तरफ। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 32 लिख ली है। आइए हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। तो वजअलना, और हमने बनाया, अस्समा आसमान, आसमान, समा का मतलब फिर दोबारा लफ्ज़ दोबारा आया है, तो आसमान, सकफ़न छत, सकफ़ किसको कहते हैं, छत को कहते हैं। महफूज़ा महफूज, ठीक है। अच्छा, वहुम, और वो लोग, ये हुम का मतलब मैंने वो लोग इसलिए किया है क्योंकि ये लोगों की बात हो रही है, ये ज़मीर है और पीछे लोगों की बात चल रही थी कुरान मजीद में, इसलिए ये लफ्ज़ लोग आया है, ठीक है। अन का मतलब से, आयातिहा उसकी निशानियाँ, उसकी निशानियों,
मुअरिदून इराज करने वाले, ठीक है, यानी कि फिरने वाले। ठीक है, अब आ जाइए इसका बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो इधर लिख लेते हैं बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया। ठीक है, और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ने वाले हैं या एराज़ करने वाले हैं, और वो लोग इसकी निशानियों से एराज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आयत नंबर 32। तलबा यहाँ पर मैंने आयत नंबर 33 लिखी है, तो इसका इराब लगा लेते हैं पहले। वाहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल कमर। ठीक है, कुल्लुन फ़ी फलकिन यस्बहून। ठीक है, ये आयत मुकम्मल होगी। अब आ जाइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। और वो, और इसका मतलब है, इस सारे का मतलब है, इसकी मैंने लाइन लगा दी है, इसकी लाइन ऊपर लगाते हैं ताकि याद रहे। इस पूरे का मतलब है और वही है जिसने, खला का मतलब तख्लीक किया। ठीक है, अल-लैला, लैल कहते हैं रात को। ठीक है, वन्नहारा, और वाव का मतलब और, अन्नहार का मतलब दिन, शम्स का मतलब सूरज, या शम्स भी कर सकते हैं, कमर चांद, या कमर भी कह सकते हैं आप। हर शय, कुल का मतलब हर, फी फलकिन अपने अपने मदार में, इसका मतलब है फी फलकिन अपने अपने मदार में, यस्बहून तैर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए बा मुहावरा तर्जुमा इसका। तो बा मुहावरा तर्जुमा यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वही है जिसने दिन और रात को तख्लीक किया और सूरज और चाँद को तख्लीक किया। और वही है जिसने दिन और रात और चाँद और सूरज को तख्लीक किया। और यहाँ पर लिख लें हर शय या हर चीज़ अपने अपने मदार में तैर रहे हैं या गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, हर शय अपने अपने मदार में तैर रहे हैं या हर चीज़ अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। 33 आयत होगी। अब हम आखिरी 2 आयत करते हैं, 34 और 35। अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने 34 और 35 नंबर आयत लिख ली है। ये 34 नंबर आयत और यहाँ से 35 नंबर आयत। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वाव का मतलब और, यहाँ से लिख लेते हैं और नहीं, माँ का मतलब नहीं, जालना मैंने आपको बताया हमने बनाया,
लिबशरिन कोई इंसान, किसी बशर को, मिन का मतलब मिन क़ब्ल का इससे पहले, पहले, ठीक है। खुल का मतलब हमेशा रहना, हमेशा रहना, ठीक है। अफ़इम मित्ता, ठीक है। इसका मतलब क्या, आ का मतलब क्या, इम मित्ता जब आप इंतकाल फरमा जाएंगे, इंतकाल फरमा जाएंगे, फ़हुमुल खालिदून बस वो लोग इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ हुमुल खालिदून बस वो लोग इसमें हमेशा रहेंगे। कुल का मतलब हर, नफ्स का मतलब जान, जायका का मतलब जायका, मौत का मतलब मौत, वनबलूकुम और हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको, वाव का मतलब और, नबलूकुम तुमको ज़रूर आजमाएंगे और हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बिशर्री बदी के साथ, नुकसान के साथ, या इसका मतलब आप शर कह लें, बुराई कह लें, शर के साथ और खैर के साथ यानी भलाई के साथ और नेकी के साथ, ठीक है, नेकी के साथ। फितना का मतलब आजमाएंगे, ठीक है, इसका मतलब भी आजमाएंगे, ठीक है। व इलैना और हमारी तरफ, तुरजाऊन आपको लौट कर आना है या तुम्हें लौट कर आना है, लौट कर आना है। अजी तलबा हमने लफ्ज़ी तर्जमा अब कर लिया है, ठीक है। अब हम इन दो आयात का बामुहावरा तर्जमा करते हैं जो कि, तो फिर हमारा ये सूरह अंबिया का जो कि सेशन है तर्जमे का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बामुहावरा तर्जमा, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ, और हमने किसी बशर को इससे पहले नहीं बनाया कि वो इसमें हमेशा रहे, और हमने किसी बशर या इंसान को पैदा नहीं किया कि वो इसमें हमेशा रहे, बशर को पैदा या बनाया को नहीं बनाया कि वो इसमें यानी इस दुनिया में हमेशा, आप इधर तर्जुमे में ब्रैकेट में दुनिया भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसा, इस दुनिया में, ठीक है, दुनिया में हमेशा रहे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अफ़इम मित्ता, क्या बस आप जब इंतकाल फरमा जाएंगे तो वो लोग इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसको यहाँ से करते हैं हम, बस जब आप इंतकाल फरमा जाएंगे
तो क्या वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे? ठीक है, और ये हो गया हमारी एक आयत का तर्जुमा। ठीक है, अब आ जाइए आयत नंबर 35 की तरफ। ये हो गया यहाँ तक एक आयत का आयत नंबर 34 का तर्जुमा। अब हमने करना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हर जी रूह को मौत आनी है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मौत का जायका चखना है। ठीक है, ये हो गया। आगे वनबलूकुम बिशर्री वल खैरी, और हम आजमाएंगे और ज़रूर आजमाएंगे नेकी और बदी के साथ, और हम आजमाएंगे ज़रूर बिज़रूर आजमाएंगे, क्योंकि 2 दफ़ा आजमाना है। आजमाएंगे नेकी के साथ, यहाँ पर लिख रहा हूँ नेकी के साथ और बुराई के साथ। ठीक है, व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है, और तुम्हें हमारी तरफ, ये ख़त्म हो रहा है, ये मैं इससे ही लिख देता हूँ, तरफ ही लौट कर आना है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिए। ये देखें, और हमने किसी बशर को नहीं बनाया कि वो इस में हमेशा रहे। ठीक है, आगे हम चलें कि इसमें हमेशा रहे यहाँ से। ठीक है, बस जब आप इंतकाल फरमा जाएंगे तो कब वो इस दुनिया में हमेशा रह सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ से हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और हम आजमाएंगे ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे नेकी के साथ और बुराई के साथ, और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारी जो कि सूरह अंबिया की 30 ता 35 आयत का तर्जुमा चैनल, दिस इज़ अवैज़। अज़ीज़ तलबा, आज हम सूरह अंबिया चैप्टर 3 दुआएं से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके जो चैप्टर में हैं वो 2 दुआएं दी गई हैं। यहाँ पर एक मैंने दुआ लिखी है, तो सबसे पहले इसका इराब लगा लेते हैं, फिर चलते हैं हम इसके तर्जुमे की तरफ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना। ठीक है, ये तर्जुमा आ गया, ये गोलता आ गई, मतलब आयत ख़त्म हो गई। तो इसका तर्जुमा करते हैं हम। तो तर्जुमा मैं बामुहावरा ही कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो बामुहावरा तर्जुमा होगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है उसकी ज़ात, बेशक मैं ही नुकसानकारों में से हूँ, नुकसान उठाने वालों में से हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, आगे है अंता, तेरी ज़ात पाक है, और पाक है तेरी ज़ात। ठीक है, और बेशक मैं
ही नुकसानकारों में से हूँ, यानी कि नुकसान उठाने वालों में से हूँ। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा ये होगी पहली दुआ। यहाँ से देख लीजिए, ला, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मैंने बामुहावरा तर्जुमा ही कर दिया है, इधर लिख लें, बामुहावरा तर्जुमा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैं ही नुकसानकारों में से हूँ, मैं ही नुकसान उठाने वाले में से हूँ। आइए चलें अगली आयत की तरफ। इस तलबा यहाँ पर मैंने दूसरी दुआ लिख ली है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसका भी इराब लगाते हैं और फिर इसका तर्जुमा करेंगे। रब्बी ला ताज़िरनी फ़रदन व अंता खैरुल वारिसीना। ठीक है, तो इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ठीक है, तो बामुहावरा तर्जुमा होगा इसका, रब्बी ला ताज़िरनी फ़रदन, ए मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़ना, व अंत खैरुल वारिसीन, और तू बेहतर वारिस अता फरमाने वाला है। ठीक है, तो आइए चलें। ए मेरे रब मुझे तन्हा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तन्हा ना छोड़ना, बेशक तू बेहतर वारिस अता फरमाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी दो दुआएं थी जो सूरह अंबिया के चैप्टर में दी गई थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ, जो कि अज़ीज़ तलबा यहाँ पर मैंने ज़ख़ीरा अल्फाज लिख लिए हैं और इनका इराब भी मैंने पहले से लगा लिया है। अब हम चलते हैं इनके मानी की तरफ। तो फ़फ़तक़नाहुमा, तो आपको अगर याद हो तो इनमें से ज़्यादातर अल्फाज वही हैं जो कि आपने आयात में तर्जुमा के दौरान किए थे। अगर आप एक दफ़ा याद कर लें तो आपको इन अल्फाज के मानी याद हो जाएंगे। तो चलें, फ़फ़तक़नाहुमा, बस हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अनतमीदा के लरजती ना रहे, ना रहे। ठीक है, मुअरिदून मुंह मोड़े हुए हैं, हुए हैं। ठीक है, अल खुल्द का मतलब हमेशा रहना, युमसिकु का मतलब है वही रोके हुए हैं, वही रोके हुए है। ठीक है, आगे आ गया नासिकुहु, नासिकुहु का मतलब जिस पर वो चलने वाले हैं, जिस पर वो चलने वाले हैं। ठीक है, रतकन का मतलब है मिले हुए, रवासिया का मतलब है पहाड़, सकफन छत, यसबाहूना वो तैर रहे हैं, फितना का मतलब होता है आजमाइश, और मन सकन का मतलब होता है इबादत का तरीका।
ये। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर कुछ 2-3 अल्फाज जो हैं वो नए हैं, बाकी सारे वही हैं जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे सूरत के तर्जमा के दौरान। तो इनमें से ज़्यादातर अल्फाज वही हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मश्क। ठीक है तलबा, यहाँ पर मैंने मश्क का जो है पहला क्वेश्चन लिख लिया है, वो है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके जो है जवाब वो लिखता जाऊँगा क्योंकि ये MCQs हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे MCQs लिख लिए हैं। अब मैं इनके जवाब लिख देता हूँ। सूरह अंबिया को करार दिया गया है कीमती असासा। ठीक है, कीमती असासा। ठीक है, ये पहला MCQs का आंसर है। दूसरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं, इसका जिक्र है सूरह अंबिया में, सूरह अल अंबिया। ठीक है, आगे सूरह अंबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो वो पूछनी चाहिए अहले इल्म से। ठीक है, अहले इल्म से। ठीक है, अहले इल्म से पूछनी चाहिए। हर शख्स अपने अमाल का जवाब दे है, ये है इसका क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, अल्लाह ताला को। ठीक है, अपने अमाल का जवाब दे है अल्लाह ताला को। ठीक है, हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए, इसका जवाब भी अल्लाह ताला को। ठीक है, तो ये आपके जो दुरुस्त जवाबात हैं उनकी निशानदेही हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा, एक दफ़ा मैं फिर बोल देता हूँ। सूरह अंबिया को करार दिया गया है कीमती असासा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है, इसका जिक्र सूरह अंबिया में है। सूरह अंबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो वो पूछनी चाहिए अहले इल्म से। तो हर शख्स अपने अमाल का जवाब दे है अल्लाह ताला को, हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। है ठीक है, सूरह अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका जवाब है इस सूरह मुबारका में, इस सूरह मुबारका में पिछले अंबिया की नबूवत का हवाला देकर हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत को साबित किया गया है। इस सूरह मुबारका में पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबुव्वत का हवाला देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को साबित, यहाँ पर लिखते हैं किया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी अजीज़ तलबा, दूसरा क्वेश्चन है सूरह अंबिया की एक फ़जीलत बयान करें। तो इस सूरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्तसर जवाबात हम कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फ़जीलत है क्वेश्चन नंबर 2 का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया कि सूरह अंबिया मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। ठीक है,
तो ये हो गया। नंबर 3 है सूरह अंबिया का खुलासा तहरीर करें। तो सूरह अंबिया का खुलासा ये है कि इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ठीक है, इस सूरह मुबारका में तौहीद, इसको यूं कर लें, रिसालत और आखिरत का बयान है। ठीक है, आपने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है क्योंकि खुलासा ये है, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ये खुलासा है तौहीद, रिसालत का। ठीक है, आगे जो चीज़ नहीं मालूम वो अहले इल्म से मालूम कर लेनी चाहिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। आप मफ़हूम लिख सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ठीक है, इसको सही करके लिखते हैं, भेजा है। तो ये आपके मुख्तसर जवाबात कंप्लीट हो गए। तो आगे है ज़ख़ीरा अल्फाज। तो ये भी वही हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए इधर दिए हुए हैं। आइए हम उन्हें भी ज़ख़ीरा अल्फाज लिख लिए हैं। तो सबसे पहले है अन तमीदा। तो तमीदा का मतलब है कि वो लरज़ती ना रहे या वो हिलने ना लगे, कि वो लरज़ती ना रहे। ठीक है, नासिकुहु, तो इसका मतलब है कि वो नासिकुहु, जिस पर वो चलने वाले हैं, जिस पर वो चलने वाले हैं। यस्बाहूना, इसका मतलब है वो तैर रहे हैं। ठीक है, रत्कन, मिले हुए। ठीक है, मुअरिदून, मुंह मोड़े हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ठीक है, आगे रवासिया, पहाड़, सकफ़न, फिर छत। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आपके जो हैं अल्फाज के मानी भी हो गए। आगे आपका रह गया है दी गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा करें। और ये वही आयत हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी वीडियो बना दी हुई है। तो आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं और उनका बामुहावरा तर्जुमा कर सकते हैं। ये देखें, ये आयत हैं। तो आयत नंबर है 31, 32, 33 और 34। ये मैंने इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दी हुई है। इन आयत का तर्जुमा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सूरह अंबिया पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तो इस पर आपने एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करना है जो कि पीछे है। ये देखें, यहाँ पर आपने लिखना है, इस पर तारुफ़ और मज़ामीन लिखने हैं और कोई से 2-3 इल्मी और अमली नुकात लिखने हैं। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।